लद्दाख में चीन भारत पर हुआ बेहद आक्रामक, तो चीन को ठोकने भारत के दोस्त हुए तैयार। यूएई से कूटनीतिक रिश्ता होगा चीन की नई काट, तो इजराइल का तोहफा देगा जबरदस्त ताकत। इजराइल यूएई से चीन को मिला जबरदस्त झटका। दोस्तों, दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आपके लिए वो खबर आ गई है जिससे पाकिस्तान के तन बदन में आग लग चुकी है। इस्लाम के नाम पर उसे मिलने वाली बख्शीश पर मोदी दीवार आड़े आ गई है, तो एक ही झटके में मोदी ने चीन के भी मुस्लिम देशों से पर कतर दिए हैं और अब ये भारत के सपोर्ट में आ खड़े हुए हैं। दरअसल दोस्तों, चीन के अमेरिकी दौरे से चीन, पाकिस्तान और तालिबान में हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप इसलिए क्योंकि अगर भारत अमेरिका से केवल हथियारों की डील करता तो चीन को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हथियारों के मामले में चीन भारत से कई गुना आगे है। लेकिन भारत ने अमेरिका के साथ मोदी के 3 दिवसीय दौरे पर जो कूटनीतिक डील की है, उनको लेकर चीन में ज्यादा बवाल मचा हुआ है और इसी दौरान चीन ने रातों रात बॉर्डर पर अपने 50,000 से ज्यादा जवान और हथियार तैनात कर दिए हैं। लेकिन इसी बीच भारत ने चीन को LAC पर ठोकने की माकूल तैयारी कर ली है और अब इजराइल और UAE से जो खुशखबरी आई है वो चीन की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से इजराइल भारत के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, ठीक वैसे ही अब UAE भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ आ रहा है। बात चाहे व्यापार की हो, तालिबान के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन चलाने की हो, या फिर चीन के खिलाफ भारतीय सेना को सपोर्ट देने की हो, UAE अब भारत के साथ खड़ा है। अब UAE की तरफ से भारत को एक और बड़ा तोहफा दिया गया है, जिससे चीन को बड़ा झटका लगा है। साथ ही हम आपको UAE के उस नायाब हथियार के बारे में भी बताएंगे जो भारतीय सेना को मिलने वाला है, जो चीन को ठोकने में सबसे अहम रोल अदा करने वाला है। तो दोस्तों, हम आपको इस खबर को विस्तार से बताने वाले हैं। साथ ही इधर जब भारत और चीन के बीच जंग का माहौल है, तो UAE ने भारत को कौन सा नया तोहफा दिया है, UAE किस प्रकार भारत की मदद करेगा, UAE और इजराइल के बीच भारत की मदद को लेकर क्या रणनीति अपनाई जा रही है, ये सब हम आपको बताएंगे, तो वीडियो पर आखिर तक बने रहिए। मुस्लिम देशों पर चल गया मोदी मैजिक, गहराती जा रही है भारत और UAE की दोस्ती। ठीक सुन रहे हैं दोस्तों, ये गार्डन करने वाली खबर आ रही है UAE से। वही UAE जिनके क्राउन प्रिंस मोदी के साथ तगड़ी गलबहियां करते देखे गए हैं, और अब तो ये यारी बहुत गहराती जा रही है। मतलब इतनी कि UAE अब अमेरिका और चीन से नहीं बल्कि भारत के साथ एक तगड़ी प्लानिंग पर कदम बढ़ा चुका है। इस मामले में उसने पहले अमेरिका और चीन की छुट्टी करने की ठान ली है। मतलब चीन की असली दुखती रग पर भारत ने पांव रख दिया है। दोस्तों, पहले मैं आपको ये बताता हूं कि UAE ने भारत से दोस्ती निभाते हुए कौन सा ऐसा काम किया है जिससे अमेरिका, चीन भी परेशान हो उठे हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे UAE के उस हथियार के बारे में जो चीन से जंग में भारतीय सेना को मिलेगा। दरअसल दोस्तों, पिछले 1 दशक में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच की दोस्ती काफी गहरी होती जा रही है और दोनों देश काफी करीब आए हैं। भारत और UAE के बीच कई रक्षा सौदे तो हुए ही हैं, साथ ही UAE की वजह से इंडियन नेवी पहली बार फारस की खाड़ी में युद्धाभ्यास करने भी पहुंची थी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि व्यापारिक भागीदारी में दोनों देशों के आपसी संबंध ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हां, इस खबर ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। भारत संयुक्त अरब अमीरात का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। हालांकि संयुक्त अरब अमीरात के लिए भी चीन पहले नंबर पर है, जिससे वो अधिक व्यापार करता है। लेकिन दोनों देश उम्मीद कर रहे हैं कि अगले कुछ सालों में दोनों देशों की व्यापारिक भागीदारी चीन को भी पीछे छोड़ देगी। रविवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2021 की पहली छमाही में दोनों देशों के बीच व्यापार 38.5 बिलियन दिरहम हो गया है। दुबई सरकार के बयान के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात का चीन के साथ पहली छमाही में 86.7 बिलियन दिरहम का व्यापार था।
सबसे खास बात यह है कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापार में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर भारत और अब अमेरिका तीसरे स्थान पर चला गया है। दोस्तों, भारत और यूएई की दोस्ती जल्द ही चीन को पीछे छोड़ देगा। कैसे? तो ये ऐसे समझिए कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ पिछले साल के मुकाबले भारत का व्यापार 74.5% बढ़ गया है। वहीं यूएई के साथ पिछले साल के मुकाबले चीन का व्यापार 30.7% बढ़ा है, जबकि अमेरिका के साथ पिछले साल के मुकाबले यूएई का व्यापार सिर्फ 1% बढ़ा है। ये बेहद जल्द संयुक्त अरब अमीरात के लिए भारत ही सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर देश बनने वाला है, जिससे भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बन जाएगा। दोनों देश मिलकर कई हथियारों को साथ मिलकर बनाने का समझौता पहले ही कर चुके हैं। संयुक्त अरब अमीरात के व्यापारिक रिश्ते बढ़ाने में भारतीय कंपनियों का भी अहम रोल है और इसका उदाहरण पिछले साल दुबई एक्सपो 2020 में दिखा भी था, जिसका उद्घाटन भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ही किया था। मोदी सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा हुआ है और इसके लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापारिक भागीदारी बढ़ाना काफी जरूरी है। संयुक्त अरब अमीरात भारत के लिए कितना अहम देश है, ये इसी बात से समझ लीजिए कि संयुक्त अरब अमीरात ने ही हवा में राफेल विमान में तेल भरने के लिए भारत सरकार को अपने विमान मुहैया कराए हैं। वहीं इंडियन नेवी और संयुक्त अरब अमीरात की नेवी भी मिलकर काम कर रही है। यानी भारत को फ्रांस, रूस, इजराइल के साथ साथ एक और विश्वसनीय देश मिल गया है, जिसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात। भारतीय सेना को ताकतवर बनाने आया यूएई। भारत की झोली में सऊदी और ईरान का खुला ऐलान, तो इजराइल का तोहफा देगा जबरदस्त ताकत। दोस्तों, आप देख ही चुके हैं कि सऊदी अरब भी पाकिस्तान से पूरी तरह किनारा करके भारत के सपोर्ट में आ खड़ा हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सऊदी अरब के लिए भारत से मजबूत कोई दोस्त नहीं है और उसकी हिफाजत के लिए तैनात अमेरिका अब पीछे हट चुका है। लिहाजा वो भारत के साथ गलबहियां कर रहा है, तो उसका और इजराइल का दुश्मन नंबर 1 ईरान भी भारत के साथ तगड़ी यारी निभा रहा है। तालिबान पर ईरान की हर चाल का कमांड सेंटर भारत ही बना हुआ था। लेकिन दोस्तों, आखिर अचानक से मुस्लिम दुनिया के सबसे ताकतवर देश मोदी के चक्रव्यूह में कैसे आ रहे हैं? पाकिस्तान को करोड़ों रुपए देने वाले देश, क्योंकि अब उसका नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। क्यों ये देश मोदी की हर हाँ में हाँ मिलाने लगे हैं? यहां तक कि यूएई तो सबसे बड़ा मंदिर भी बना रहा है। तो दोस्तों, ये सब हवा में नहीं हो गया है, इसके लिए हुई है तगड़ी प्लानिंग। और मोदी की ये प्लानिंग क्या कुछ है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। दरअसल दोस्तों, यूएई में भारत के राजदूत पवन कपूर ने कहा है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापारिक गति को काफी तेजी देने के लिए दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात की जा रही है और दोनों देशों ने अगले कुछ सालों में $100 अरब के व्यापार की इच्छा जताई है और इसके लिए काफी तेजी से काम किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, चीन की दादागिरी से सिर्फ भारत ही परेशान नहीं है, बल्कि यूएई भी उतना ही परेशान है और चीन को जवाब देने के लिए यूएई के लिए भारत के अलावा और कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है। इसके लिए दोनों देशों ने हाथ मिलाया है, जिसके तहत अब यूएई भारतीय सेना के लिए बेहद घातक कार्बाइन तैयार करेगी। संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी कराकल भारतीय सेना को 93,895 कार्बाइन की आपूर्ति करेगी। मेक इन इंडिया मुहिम के तहत यह समझौता किया गया है। कराकल ने भारत में जमीन, स्थान और स्थानीय सहयोगियों की भी पहचान कर ली है और भारत में राइफल बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। कंपनी के बयान के मुताबिक कराकल राइफल पूरी तरह से भारत में बनाने के लिए तैयार है। कंपनी की कार 816 राइफल में फिट होने वाले 20% से अधिक कंपोनेंट पहले से ही भारत में बनते हैं। कंपनी ने भारत में कार्बाइन बनाने के लिए तकनीक के हस्तांतरण के लिए भी संकेत दिए हैं। इसके साथ ही मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत कराकल अब इन राइफलों का निर्माण पूरी तरह भारत में करने को लेकर प्रतिबद्धता जता रहा है। दोस्तों, यूएई भारत के साथ रक्षा और व्यापार के मामले में सबसे करीबी देश बनने के लिए काम कर रहा है और भारत भी यूएई को उतनी ही प्रमुखता दे रहा है।
वहीं हाल ही में इजराइल और यूएई के बीच भी नई दोस्ती स्थापित हुई है। इसलिए भारत, इजराइल और यूएई अब एक नया ग्रुप बनाने पर विचार कर रहे हैं जो चीन, पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ नए हथियार का निर्माण करेंगे, साथ ही युद्धाभ्यास और व्यापारिक समझौतों को भी अंजाम देंगे। वहीं इजराइल और यूएई कई घातक हथियारों में इस्तेमाल होने वाली कई प्रकार की तकनीक को भारत के साथ शेयर करेंगे। यानी दोस्तों, ये ग्रुप आने वाले दिनों में तगड़ी करामात करने वाला है। लेकिन इससे पहले भारत ने दो ध्रुव विरोधी मुस्लिम देशों यानी ईरान और सऊदी अरब के साथ तगड़ी यारी शुरू कर दी है। इन दोनों के विदेश मंत्री भारत के साथ तगड़ी रणनीति बना चुके हैं, जो न केवल तालिबान को खाक करने के लिए काम कर रही हैं, बल्कि चीन और पाकिस्तान के भी होश ठिकाने लग चुके हैं। खैर दोस्तों, यूएई और भारत की दोस्ती से आपके हिसाब से भारत को कैसे फायदा होने वाला है? वहीं क्या मुस्लिम देश होने के बाद भी यूएई पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने में भारत की कोई मदद करेगा? इस संबंध में जो भी आपकी राय हो, कमेंट में लिखना ना भूलें।